तो इस प्रकार से दोस्तों आपके डीवीआर में कैमरा चलता रहेगा। अगर आपके डीवीआर में किसी तरह की सेटिंग हो गई है तो आप यहाँ से उसको फंक्शन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डीवीआर में के मेन मेन्यू में जाना है। यहाँ सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है मेन मेन्यू का है, ये इस पर मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के अंदर में आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट का, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपसे पूछेगा आप कैमरा में डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, जो इसके अंदर इवेंट होता है उसमें डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर भी सकते हैं, चाहें तो इसको अनमार्क कर सकते हैं। हो सकता है आपको नेटवर्क में कोई सेटिंग नहीं करनी हो तो आप नेटवर्क का आप जो सेटिंग है वो छेड़छाड़ नहीं होगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। पर हमें पूरा का पूरा डीवीआर को ही रीसेट मारना है तो हम यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेंगे। ये सारी सेटिंग जितनी भी छेड़छाड़ हुई है सबको ये सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ से आप फंक्शन डिफ़ॉल्ट पे सिंपल सा एक क्लिक कर देंगे, ये सिंपल सा फंक्शन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो वापस आपको दिखाते हैं दोस्तों एक बार और। मेन मेन्यू में जाना है, मेन मेन्यू के अंदर में सेटिंग होगा, ये ब्रेंच प्लस वाला है, सेटिंग पे जाना है और सीधे यहाँ पे आ जाना है डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट पे आ करके आप सबको मार्क कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से फंक्शन डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। ये फैक्ट लिखा हुआ ऑप्शन, दिस ऑप्शन विल रीसेट द डिवाइस टू फैक्ट्री सेटिंग, ऑल चेंजेस विल बी लॉस्ट। तो ये कह रहा है जितनी भी सेटिंग हुई है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो आप श्योर हैं कि आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो ही करें। तो यहाँ पे वार्निंग भी देगा, आपको मैसेज भी कर रहा है कि आपका अगर कोई सेटिंग हो गया है तो रीसेट कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफ़ॉल्ट करना है, मुझे नए की तरह यूज़ करना है। सीधा हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ये फंक्शन डिफ़ॉल्ट में ये चला जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो डीवीआर है वो फंक्शन डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये वापस से रीस्टार्ट होगा। तो आप देखते रहिए, रीस्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है, रीसेट करने में कुछ टाइम लगता है। तो आपको इस डीवीआर में रीसेट होने के बाद कौन कौन सी सेटिंग करनी है वो हम इसमें सब कुछ इसके बारे में बताने वाले हैं। जिस प्रकार हमारे फ़ोन में कोई सेटिंग हो जाती है तो उसमें जो क्या क्या ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारे डीवीआर में भी आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड रिकवरी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब चीज़ करने का ऑप्शन आपको सारी सेटिंग में यहीं पे करनी है। तो हमारा डीवीआर पूरी तरह से नया हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो डिस्क भी लिख रहा है। अभी हार्ड डिस्क हमारा फॉर्मेट किया करेंगे तो ये नो डिस्क नहीं लिखेगा। अभी हम सब कुछ सेटिंग करेंगे तो इसमें हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, फिर भी ये नो डिस्क इसलिए लिख रहा है क्योंकि अभी हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मारना पड़ेगा, तब जाके ये रिकॉर्डिंग लेना शुरू करेगा। ये जो बीप की आवाज़ आ रही है ये नो डिस्क होने के वजह से ही आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लिख रहा है। तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज देखना है, लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होना चाहिए, वीडियो स्टैंडर्ड फाइल में ही होना चाहिए, इसमें कोई सेटिंग नहीं करना है, इसमें हमें सीधा सेव कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए यूज़र नेम एडमिन है, यूज़र नेम एडमिन ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं करना है, एडमिन ही रहेगा। ये ओल्ड पासवर्ड यानी डीवीआर का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो एडमिन ही होता है, ये एडमिन है, ओल्ड पासवर्ड भी एडमिन ही है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जैसे हम अपना पासवर्ड बनाते हैं, फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया CCTV @124, ये हमारा पासवर्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा तरह से ग्रीन हो चुका है। क्यों ये ग्रीन हो गया है? क्योंकि हम एक अल्फ़ाबेटिकल भी लिए हैं, न्यूमेरिकल भी लिए हैं, सिंबल भी लिए हैं। ये 3-4 चीज़ें मिला कर के अगर हम पासवर्ड बनाएंगे और सबसे कंफर्टेबल है, 8 कैरेक्टर का है, छोटा भी है और मतलब सबसे हैवी है। यहाँ पे आप ऐसे करके पासवर्ड डाल सकते हैं। हमें इंटर पासवर्ड हो गया, हमें कंफर्म पासवर्ड भी यही डालना है। शिफ्ट से हम बड़ा कर सकते हैं, शिफ्ट से हम छोटा कर सकते हैं। CCTV @124,
अब यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप पासवर्ड भूल जाएं डाल करके तो उसको बैकअप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट। तो यहाँ पर आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर गिव इन योर लाइफ चार्ट टू कस्टमाइज। फेवरेट पेट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, डॉग डाल सकते हैं, जनरली डॉग ही होते हैं तो हम डॉग ही डाल देते हैं। व्हाट इज़ योर फर्स्ट कार मॉडल। फर्स्ट कार मॉडल मारुति से याद रहने वाली चीज़ें हैं, हम भी यहाँ पे मारुति ही लिख देते हैं। ओके कर देंगे, ये सक्सेसफुल सेट द पासवर्ड हो गया, ओके कर दिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो स्टार्टअप वाला जो मार्क है ये मार्क रहना चाहिए। अगर ये मार्क नहीं करेंगे तो आपका जो DVR ये स्टार्ट होगा तो यही पॉपअप बार बार खुल के आएगा, आपको बार बार नेक्स्ट स्टेप करने को बोलेगा। इससे अच्छा है आप यहीं पे स्टार्टअप वाले बटन पे ही इसको मार्क करके नेक्स्ट स्टेप कीजिए। अब यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड आप सही सही डालिए, CCTV@124। ओके कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा डेट और टाइम भी सेलेक्ट करना है, डेट और टाइम भी मुझे सही करना है। तो आप डेट और टाइम अभी देखिए फंक्शन डिफ़ॉल्ट में 2000 में रहेगा। अभी जो डेट हो रहा है वो 2 जुलाई हो रहा है तो 2 कर देंगे, और 6 हो रहा है और 2025 चल रहा है तो 2025 कर दिया। और टाइम हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए टाइम हो रहा है अभी तो बहुत लेट हो रहा है तो हम 12 बजे बज रहे हैं दोस्तों, तो हम 12 बजे का टाइम दे देते हैं। 12 बजने वाला, 12:02 यहाँ GMT देखना है मुझे, 5:30 कर देना है, 5:30 कर देंगे। और ये हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना है, 24 वाला रखना है या 12 आवर वाला रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से रखिए। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं रेलवे टाइम टेबल वाला, ताकि वो सही से पकड़ में आ जाए कि कितना टाइम हो रहा है। 12:03। तो हम यहाँ पे अब हम सेव कर लेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये IP पूछेगा, ऑनलाइन करने के लिए होगा तो ये DHCP में करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्टेटस अगर नेट लगा होगा तो स्टेटस यहाँ ऑनलाइन दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। ये थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट लिख देगा, ओके कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। नो डिस्क बता रहा है। अभी हमें वापस क्या करना है, मेन मेन्यू में जाना है, सेटिंग में जाना है, स्टोरेज में जाना है। क्या करना है, यहाँ से मेन मेन्यू में जाएंगे, स्टोरेज में जाएंगे, यहाँ हार्ड डिस्क सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्क करने का है, अनमार्क करने का। हम यहाँ से मार्क कर लिए हैं और इसको फॉर्मेट मार देंगे। तो यहाँ से पूछेगा, कन्फर्मेशन करेगा कि हार्ड डिस्क को सब DVR का फॉर्मेट मारना है कि नहीं, तो हमें मारना है। हम इसको फॉर्मेट का वो ऑर्डर दे दिए हैं, वो फॉर्मेट कर दिया है। अब यहाँ से हम सेव कर देंगे, फिर सिस्टम नीड्स टू रीस्टार्ट। जब ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगा तो उसको ये रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा, तो थोड़ा देर वेट करते हैं। अभी ये वापस DVR रीस्टार्ट हो रहा है तो फिर ये वापस बीप की आवाज़ नहीं करेगी। तो लोडिंग सिस्टम है, ये CP+ का DVR है, ओल्ड मॉडल है दोस्तों। नया वाला DVR का भी आपको हम फंक्शन डिफ़ॉल्ट करने के लिए इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो है उसमें नया वाले DVR के साथ में भी आपको करके दिखा देंगे। सिस्टम इनिशियलाइजिंग लिख रहा है, ये इस समय भी सिस्टम चालू हो रहा है, सिस्टम चालू होने ही वाला है, हो चुका है। अभी आप देखिए, चालू हो गया है। अभी यहाँ से ये नेक्स्ट वाला इसको ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए,
यहाँ पे आपको पूछेगा पासवर्ड CCTV@124। तो नेक्स्ट स्टेप कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका DVR पूरी तरह से नया हो चुका है। हर कुछ नया पासवर्ड डालने के लिए ही बता दिया है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैमरा आपका यहाँ पे चल रहा है, चालू है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। यहाँ से आप सर्च के मेनू में जाएंगे तो अभी जैसे मान लीजिए इस कैमरा का मुझे रिकॉर्डिंग देखना है तो नीचे से थर्ड मेनू है, सर्च में चले जाएंगे। यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सीधा प्ले का बटन है, प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारी रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू कर देगा। आप रिकॉर्डिंग का डेट और टाइम यहाँ पे भी टाइम टेबल देख सकते हैं। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपका टाइम लाइन है, कितने बजे से का आपका है। जैसे मान लीजिए 10 बजे का है तो हम यहाँ से शुरू करेगा रिकॉर्डिंग, 7 बजे का है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। तो इस तरह से आप कैमरा का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।